हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन रीडिंग चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। उनको हम एक एक करके देखेंगे तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, किसको की गई है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया, तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, ठीक है, हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। गणतंत्र का मतलब होता है, ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्वाचन अवधि के लिए मतलब निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक, ठीक है, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है एक तरीके से राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि सभी सभी धर्मों को समान मानना एक तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म को का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है, गणतंत्र, ठीक है, होता है जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनको समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। कौन? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एक बार पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, किस रूप में घोषित किया गया है, एक संप्रभु संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, गणतंत्र का मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द नहीं है, लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत एक गण राज्य है मुख्य रूप से, मतलब भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि 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 राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन नंबर, ठीक है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, ठीक है, सेक्युलर का अर्थ है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा सेक्युलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, ठीक है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चौथा, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर का निम्न कुछ से चुनाव कीजिए। इसका हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, एक है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और तीसरा है हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ठीक है, हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है क्या है? सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक न्याय ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची किसके संविधान से ली गई? संवर्धित सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? ठीक है, प्रस्तावना को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ठीक है, किसका नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन की क्रांति कब हुई थी? 1912 में। ठीक है, चीन की क्रांति 1912 में हुई थी। अमेरिका की क्रांति 1976 में हुई थी, और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक। ठीक है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? ठीक है, तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे नहीं। उक्त शब्द 1976 में द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? ठीक है, भारतीय संविधान किस संविधान मतलब किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य और गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। ठीक है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ठीक है, जनता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संप्रभुत्व एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें किया गया प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है किसमें? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों तथा मूल कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, क्या स्पष्ट नहीं होता भारतीय संविधान की, तो संविधान को लागू करने की तिथि, शासन के ध्येय को विवरण। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, ठीक है, किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, ठीक है, देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो यानी कि देश को क्या कहा है, भारत, भारतवर्ष नहीं, भारत और हिंदुस्तान नहीं, भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा, तो भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। भारत एक संप्रभुत्ता संप्रभुत्ता किसमें निहित है, ठीक है, किसमें निहित है, तो भारत की जनता में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था संविधान को, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है, और अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टाटा, ठीक है।